हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ जी मैम, यू आर ऑडिबल एंड विजिबल टू अस। एंड जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ईच एंड एवरी वन विल सब्सक्राइब टू दिस चैनल। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे आप सभी से करनी है और इसीलिए आज मैं आप सभी के साथ लाइव आई हूँ। और आज का ये जो सेशन है, मतलब ये जो सेशन नहीं कहूँगी मैं, इसको एक छोटा सा वीडियो कहूँगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ जो मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है, समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू माई लाइफ। मैं जहाँ पर हूँ, जिस पोजीशन पे हूँ, या जो भी मैंने अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाई है, जो भी मैंने अपनी ज़िंदगी में चीज़ें पाई हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? एक नहीं, दो नहीं, 3 रीज़न्स उसके सबसे बड़े, वो आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू कि मुझे क्या लगता है, मेरा ज़िंदगी देखने का नज़रिया क्या है, मैं चीज़ों को कैसे करती हूँ, मुझे किस चीज़ से सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिला, मुझे किस चीज़ से सबसे ज़्यादा सक्सेस मिली। और ये चीज़ मैं आप सभी को इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उन चीज़ों को फॉलो करें और आप लोग भी सक्सेसफुल हों। कहते हैं हार्ड वर्क बहुत मैटर करता है, हमारी मेहनत बहुत मैटर करती है। हम जितनी मेहनत करते हैं, जितनी अपनी एफ़र्ट्स लगाते हैं, बहुत मैटर करती है। बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने इस करियर में देखा है, अपनी लाइफ में देखा है, जो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो आज मैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ। ज़िंदगी जीने के तरीके को मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा, मेरी जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हेल्प करी है और जो मैं तब से करती आ रही हूँ, जब से मैं क्लास 11th में थी, सबसे पहली चीज़ वो है ग्रैटिट्यूड। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, रात को सोने से पहले हमेशा थैंक यू बोलो, हमेशा खुश रहो, हमेशा चीज़ों के लिए थैंकफुल रहो, हमेशा जो भी आपके पास है उसके लिए भगवान जी को, या जिस भी पावर को आप मानते हो, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, उसके लिए थैंक यू बोलो। स्टूडेंट्स, इसमें बहुत पावर है। ये जो ग्रैटिट्यूड शब्द है, ये जो थैंकफुलनेस शब्द है, इट इज़ वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल है। बहुत सारे रिसर्च हुई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशंस हुए। 2 चीज़ें हैं जो कहती हैं, जब हमारी वाइब्रेशंस मैच करती हैं यूनिवर्स की वाइब्रेशंस के साथ, तो जो चीज़ें हम डिज़ायर करते हैं वो हमारी ज़िंदगी में आती हैं। और थैंकफुलनेस की जो वाइब्रेशन होती है, ग्रैटिट्यूड की जो वाइब्रेशन होती है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप जितना ज़्यादा थैंकफुल रहेंगे, जो जो चीज़ें आपके पास हैं उसके लिए जितना ज़्यादा थैंकफुल रहेंगे, उतना ज़्यादा यूनिवर्स आपको आपकी डिज़ायर से मीट करवाएगा, आपकी डिज़ायर्स को पूरा करेगा। रोज़ रात को सोने से पहले, जो मैं हमेशा करती हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी करवाती हूँ, अभी ये पहली बात, और भी बहुत सारी बातें बताऊँगी आज मैं एकदम बोलते हैं अपना दिल खोल के रख दूँगी आप लोगों के आगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिसने मेरी बहुत मदद की है। तो सबसे पहली चीज़, थैंकफुल रहो हमेशा सोने से पहले। हमेशा जो कुछ आपके पास है, जो लगता है कि आपके लिए बहुत कुछ है, आपके लिए बेस्ट है, उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलो। जो कुछ आपके पास है, आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, आपके पास आपका घर है, आपके पास खाना है, आपके पास कपड़े हैं, आपके पास हेल्थ है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है, आपकी मेंटल हेल्थ है, आपके टीचर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके कज़िन्स हैं। जो चीज़ आपके लिए पास है उसको थैंक यू बोलो। और सिर्फ बोलना थैंक यू नहीं है, फ़ील करना है, बहुत फीलिंग के साथ बोलना है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आपने जो कुछ दिया, थैंक यू फॉर दैट। दूसरी चीज़ जो मैं बोलूँगी मेरे लिए, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, दूसरी चीज़ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, और वो चीज़ है मेडिटेशन। गारंटी के साथ लिख के दे सकती हूँ, साइन करके दे सकती हूँ, अगर आप आज से ही अपनी ज़िंदगी में 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन रोज़ करो। दिन में 24 घंटे होते हैं, 5 to 10 आवर्स का मेडिटेशन रोज़ करो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपके इमोशंस कंट्रोल्ड रहेंगे। जो एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेस होता है, जो नर्वसनेस होती है, जो टेंशन होती है एग्ज़ाम से पहले, सब कुछ आता होता है लेकिन बोल नहीं पाते किसी के सामने, कर नहीं पाते, वो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, वो सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। आपको बुरा नहीं लगेगा किसी बात का मेडिटेशन के बाद, आपका दिमाग नहीं घूमेगा, आप किसी और चीज़ को नहीं सोचोगे। पढ़ाई कर रहे होगे तो 100% पढ़ाई करोगे, गेम खेल रहे होगे तो 100% गेम खेलोगे। कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
जिससे आप जो मेहनत कर रहे हो, आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो, उसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। 5 से 10 मिनट मेडिटेशन रोज़ करो। कंसंट्रेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। अगर कोई काम कर रहे हो, 1 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, विदाउट कंसंट्रेशन कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हो तो वो 1 घंटे की पढ़ाई भी 4 घंटे जितनी है। तो मेक श्योर, इस बात को मेक श्योर करो कि आप 5 से 10 मिनट कंसंट्रेशन करो, मेडिटेशन करो। और मेडिटेशन कोई साइंस नहीं है कि मैम बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कुछ नहीं करना होता है मेडिटेशन में, जस्ट शांत बैठना है। जो थॉट आ रहा है आने दो, उस थॉट को ना ही हटाना है, उस थॉट को ना ही लाना है। जस्ट यू हैव टू बिकम एन ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स का ऑब्जर्वर बनना है। बैठ जाओ शांति से। थॉट्स आएंगे, एक थॉट आएगा चला जाएगा, दूसरा आएगा चला जाएगा, तीसरा आएगा चला जाएगा, बस थॉट्स आते जाएंगे जाते जाएंगे, आते जाएंगे जाते जाएंगे। बस इस साइकिल को देखना है, बस इस साइकिल को ऑब्जर्व करना है कि चल क्या रहा है। और कुछ नहीं करना मेडिटेशन में कि हमें कुछ और करना है, हमें कोई म्यूज़िक चलाना है, हमें कोई मुद्रा लेनी है, हमें कुछ करना है। नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं करना। तीसरी चीज़ जो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है और जो आप लोगों की लाइफ का भी बहुत बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है, तीसरी चीज़ जो शायद कुछ बच्चों को कम समझ में आएगी, हो सकता है, बट बोलूँगी अगर समझ लोगे उस चीज़ को तो बहुत बहुत लाइफ बहुत पीसफुल, बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड दैट इज़, कोई आपसे अलग नहीं है, सब आप ही का हिस्सा है। everyone इज़ योर पार्ट। तो अगर हम किसी को कुछ ख़राब बोलते हैं, किसी के साथ कुछ गलत करते हैं, किसी को कुछ ख़राब करते हैं, तो अल्टीमेटली हम ख़राब अपने साथ कर रहे हैं। जैसी एनर्जी आप यूनिवर्स में डालोगे वैसी एनर्जी आपके पास वापस आएगी। तो अगर आप किसी के लिए बुरा सोचोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। अगर आप सोचोगे कि वो इंसान फेल हो जाए तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं उसकी हेल्प करूँगा तो वो क्लियर कर जाएगा, तो वो सारी की सारी नेगेटिविटी को रिमूव कर दो। रिमूव ऑल नेगेटिविटी, कंसिडर एवरीवन एज योर पार्ट। अपना हिस्सा समझो हर चीज़ को, हर इंसान को। हेल्प, जितनी हेल्प कर सकते हो, गो आउट एंड हेल्प पीपल, because the more you'll give to society, the more you'll give to people, more you'll take care, उतना अच्छा आपके साथ होगा। इस चीज़ को करके देखना एक बार। जितना लोगों के साथ अच्छा करोगे उतना अच्छा आपके साथ होगा। इस माइंडसेट को हटा दो कि मैं अगर किसी का भला करूँगा तो उसका क्लियर हो जाएगा, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा आपके साथ होगा। जैसा यूनिवर्स में एनर्जी डालोगे वैसी एनर्जी आपके अंदर आएगी। एक और चीज़ बताती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत पॉइंट्स पे हमारा माइंडसेट थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। ये गलती मैं भी करती थी। जब मैं अपने ग्रेजुएशन टाइम पे थी, मैं सोचती थी यार ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा। मैंने एक चीज़ करी, वो गलत निकली। दूसरी चीज़ करी, फिर से गलत आंसर आया। तीसरा करा, फिर से गलत आंसर आया। 4th टाइम किया, फिर से गलत आंसर। मैं छोड़ देती थी, मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं हो सकता, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो सकता, मैं कर ही नहीं सकती। ऐसी एनर्जीज अपने माइंड को मत दो। हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव करो। आपको पता है हम अपने माइंड को धोखा दे सकते हैं, हम अपने माइंड को धोखा दे सकते हैं। कोई चीज़ बहुत टफ है, हम ये बोल बोल के कि आसान है आसान है आसान है, अपने माइंड को इस तरीके से धोखा दे सकते हैं कि माइंड को वो चीज़ ईजी लगने लग जाएगी। आपको पता है हमारा माइंड ना बहुत ही ज़्यादा किस तरीके से, मैंने तो माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी किया। आपको एक चीज़ बताती हूँ। आपके सामने कोई शेर आ जाए, आपका माइंड जिस तरीके से रिएक्ट करेगा, आप सपना देख रहे हो, सपने में शेर आया, आपका माइंड तब भी उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। आपका माइंड कोई चीज़ एक्चुअल में है या कोई चीज़ एक भ्रम है, उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है। उसके अंदर एक कैपेबिलिटी नहीं होती है कि रियलिटी और वर्चुअल चीज़ों में, रियल और वर्चुअल चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर पाए। माइंड के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है, माइंड के पास ये कैपेसिटी नहीं होती है। तो आप अपने माइंड को डिसीव कर सकते हो। कैसे डिसीव कर सकते हो? जो मैं बहुत करती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को भी बोलती हूँ, आप लोगों को मैं बार बार बुलवाती हूँ। इंग्लिश इज़ अ वेरी ईजी लैंग्वेज, पैरा जम्बल्स आर वेरी ईजी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज़ वेरी वेरी ईजी। ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं अपने माइंड को हम ट्रिक कर रहे हैं। और माइंड को ट्रिक करना बहुत आसान है। आपका माइंड भी ऑटोमेटिकली बोलने लग जाएगा कि हाँ बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कीप टेलिंग योर माइंड दैट इट इज़ वेरी ईजी। कीप टेलिंग योर माइंड दैट यू डिज़र्व टू बिकम अ PO, you deserve to become an IAS, you deserve to become an
a banking officer, you deserve to become a government officer. तो always give positive vibrations to your mind, don't give negative vibrations at all. बिल्कुल भी नहीं देना है, किसी भी हालत में नहीं देना है. इतना सा नेगेटिव दोगे माइंड उसको उतना बड़ा बना देगा. आप लोगों ने भी बहुत बार पढ़ा होगा ये चीज़ कि जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं माइंड उसको बड़ा बना देता है, बाकी चीज़ को छोटा कर देता है. प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, सल्यूशन के बारे में सोचोगे सल्यूशन बड़ा हो जाएगा, डिफ़िकल्टीज़ के बारे में सोचोगे डिफ़िकल्टी बड़ी हो जाएगी, हैप्पीनेस के बारे में सोचोगे हैप्पीनेस ज़्यादा हो जाएगी. तो जिस माइंड के चीज़ को आप सोचोगे वही चीज़ इंक्रीज़ होती जाएगी. अगर ये सोचोगे मुझे नहीं आता है तो डेफिनेटली माइंड बोलेगा नहीं आता है, तो जो तेरे बस की बात नहीं है, माइंड उसी चीज़ को बड़ा करता चला जाएगा. अगर सोचोगे कि आता है तो डेफिनेटली आएगा. तो इन 4 चीज़ों को फॉलो करो अभी से. एक और चीज़, 5वीं एंड द लास्ट थिंग, 5th, जो 4 P's हैं. पता है सभी को 4 P's. पेशेंस रखना पड़ेगा, परसिवियरेंस, लगातार काम करना है, प्लानिंग के साथ चलना है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सुबह उठ के टू डू लिस्ट बनानी है. एंड द लास्ट थिंग कि रोज़ काम करना है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, पॉजिटिविटी के साथ काम करना है. इन चीज़ों को फॉलो करोगे और हार्डवर्क करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता रिज़ल्ट नहीं आए. रिज़ल्ट क्यों नहीं आता है? क्योंकि मेहनत तो कर लेते हैं बट माइंडसेट पॉजिटिव नहीं होता है. रिज़ल्ट क्यों नहीं आता है? मेहनत तो कर लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेस हो जाता है. रिज़ल्ट क्यों नहीं आता है? मेहनत तो कर लेते हैं लेकिन प्लानिंग नहीं होती है. तो मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑल दीज थिंग्स. मेडिटेशन ज़रूर करना 5 से 10 मिनट. माइंडसेट को चेंज करना है, हर हालत में माइंडसेट को चेंज करना है. ग्रैटिट्यूड रखना है. थैंक यू गॉड फॉर ऑल दैट यू हैव गिवन मी. Thank you God for the food that I eat, for the place that I live in, for my family, for my friends, for my teachers, for each and everything, for my body, for my health, for my mental and my physical health, for this glass, for this book, for this channel, for this class, for this notebook, everything. It is important in your life. It is very important in your life. जितना जल्दी सीख जाओगे उतना जल्दी लाइफ को सक्सेसफुल बना लोगे. भाई मैंने अपनी लाइफ को सक्सेसफुल ऐसे ही बनाया है, ऐसे ही बनाया है. एंड टच वुड, आई वुड से इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, बी इट माई करियर, बी इट माई पर्सनल रिलेशंस, बी इट माई फैमिली रिलेशंस, बी इट माई लाइफ पार्टनर, in every aspect of life I am very happy. And this all has happened because of the things I follow. And I want each and every one of you to follow the same things and make your lives wonderful. चलिए, तो यही सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी थी, आप लोगों से बातें करनी थी. एंड आई होप आप लोग सभी लोग इन चीज़ों को फॉलो करेंगे. मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं और आगे बिल्कुल करेंगे. चलिए, एंड येस, वंस अगेन थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ, फॉर वर्किंग हार्ड, एंड थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी. चलिए, okay, bye bye everyone.